आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाई जा रही पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार योजना का नहीं हो रहा पूरे ब्लॉक में सही तरह से पालन। पानी के लिए खोदे गए तालाबों की स्थिति जर्जर, अव्यवस्थाओं का लगा अंबार। जनपद मथुरा के बलदेव ब्लॉक में तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया था, जिसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम ने बलदेव ब्लॉक के कई गांवों में पहुंचकर हाल देखा, जहां पर कराए गए तालाबों के जीर्णोद्धार की पड़ताल की। लेकिन इसमें देखा गया कि कुछ तालाब को तो खुदाई ही नहीं है और कुछ तालाब खोदने के बाद भी उनका कार्य ही नहीं किया गया। लेकिन कई गाँवों में बने तालाब में गंदगी एवं जल कुंभ भी भरी हुई है। वहीं इस संबंध में बलदेव ब्लॉक की ग्राम पंचायत नरौली जुन्नारदार में जूडो द्वारा कराए गए तालाब की पड़ताल की तो वहां की स्थिति बहुत ही दयनीय दिखाई दी। जब इस संबंध में ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने कहा कि सरकार के द्वारा कराए गए इस तालाब के जीर्णोद्धार का अर्थ मात्र खाना पूर्ति के लिए कराया गया था, जबकि उसी समय इस तालाब का उद्घाटन करने के लिए मथुरा के तत्कालीन जिलाधिकारी भी यहां आए थे। उनके द्वारा उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन आज साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार इस तालाब की स्थिति को जस से तस में ही छोड़ दिया गया। इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इतना ही नहीं, ग्रामीण राम बाबू के द्वारा कहा गया कि इस पोखर पर अवैध कब्जे भी हो रहे हैं, लेकिन इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों के कहे अनुसार साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाई जा रही गांव तालाब योजना को मथुरा जनपद के अधिकारियों के द्वारा पतीला लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया, जब इस संबंध में खंड विकास अधिकारी बलदेव ऋषिपाल सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि जिन जिन ग्राम पंचायतों में तालाब पर कार्य नहीं किया गया है उनकी जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही कहा कि यदि अवैध कब्जा हो रहा है तो उस पर भी उप जिलाधिकारी के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही कर कब्जा मुक्त कराया जाएगा। बलदेव से विविध भारत के लिए राजेश डब्बू की रिपोर्ट। बलदेव ब्लॉक में ऐसे कितने तालाब हैं जिनको सरकार की योजना के तहत उनको जीर्णोद्धार कराया गया था और उनकी इस समय क्या स्थिति है? हमारी जो बलदेव ब्लॉक है इसमें 60 ग्राम पंचायत हैं और हर एक ग्राम पंचायत में लगभग 2 से 3 या करीब जो बड़ी ग्राम पंचायत में 4 ऐसे तालाब हैं जिनका जीर्णोद्धार कराया गया था। इस समय क्या है कि क्योंकि बारिश आने वाली है और गांव का पानी तो पोखरों में जाता है तो काफ़ी कई जगहों से गंदगी की समस्याएं भी आई हैं, लेकिन लगातार सफाई कर्मी के माध्यम से और सचिवों के माध्यम से और इवन जहाँ पर नरेगा से कार्य कराया जा सकता है नरेगा के माध्यम से हम लोग हर मीटिंग में ये निर्देश दिए गए लिखित में और मौखिक रूप से कि उन पोखर हैं नियमानुसार उनका जीर्णोद्धार कराया जाए, उनकी जो गंदगी है उनको हटाया जाए, उनको गहराया कराया जाए जिससे कि वो पानी को सूखने के लिए बन सकें और जो वहाँ पे गंदगी है जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है उस किसी भी तरह की समस्या। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो कार्य कराए गए थे या आपके द्वारा कराए गए थे वहाँ केवल एक खाना पूर्ति के तौर पर किए गए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूर्ति और जहाँ जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों का मौके पे जा कर के चाहे हमारे एडीओ हों चाहे मेरे द्वारा मुख्य रूप से जा कर के उन समस्याओं को सुना जा रहा है, जहाँ कमियाँ रह गई उन कमियों को पूरा किया जा रहा है। और आज की मीटिंग के पश्चात मुझे ये संज्ञान में आया है कि अभी पिछले हफ्ते में करीब 11 पोखरों पर हम लोगों ने उनको गहरीकरण कहा और उनको साफ सफाई का अभियान चला के कार्य करा। अच्छा, कुछ गाँवों में स्थिति ऐसी भी थी कि जहाँ पर कुछ अवैध कब्जे की शिकायत भी आई थी जो आपके माध्यम से खाली भी कराए गए थे, लेकिन क्या जिनमें अवैध कब्जे की स्थिति है तो लोगों ने लिखित में अनुरोध कराया गया है, उनको हमें तहसील से संपर्क किया गया है और एसडीएम साहब से अनुरोध कराया गया है कि वो वहाँ पे संबंधित को भेज के चाहे वो लेखपाल हों या कोई नायब साहब हों या कोई भी हों तो उनको जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जाए, जिससे कि जो जनोपयोगी को बनाया जाए। क्या नाम है आपका? राम बाबू। कौन सा गाँव है? जी नरौली। अच्छा, ये बताइए जो आपकी यहाँ तालाब है पोखर है उसकी क्या स्थिति है इस समय? स्थिति खराब हो हमारे सामने। अच्छा, जबकि इसमें पहले जीर्णोद्धार भी कराया गया था, यहाँ पर जिला अधिकारी भी आए थे और अधिकारी भी आए थे, तो क्या उस समय इसकी नहीं कोई व्यवस्था हो पाई? व्यवस्था इतनी है भाई, इतनी थोड़ी बहुत और पास से मट्टी देगी और वो कहेंगे गंगा जमुना पानी बर्बाद है उसमें। अच्छा, गंगा यमुना। लेकिन आज क्या स्थिति है? अब स्थिति बहुत डाउन है। अच्छा, उसमें देखा जा रहा है कि इसमें सफाई भी नहीं दिखाई दे रही, कोई सफाई नहीं आ रही। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं इस तालाब पर पोखर पर कहीं किसी लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया हो? या पोखर में खूब मकान बनना है, सामने देख लो और नक्शा न्यूज आके देखो। अच्छा, हाँ, बुनियाद भरी जैसी भी लग के खूब बुनियाद भरी जा रही है दवांगन लोगों ने की। अच्छा, चुनाव जो चुनाव में प्रधान नाए भाई चुनाव होने के बीच में गृहसपति नाम भी उन्हें तो उन्हें कब्जे कर लेगी। अच्छा, मकान बना दे और नींव बड़ी भरी नहीं। अच्छा, तो क्या पहले मुक्त नहीं कराए, कहीं शिकायत नहीं की प्रशासन? कोई शिकायत नहीं करी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शंभू। अच्छा, ये बताइए जो सरकार के द्वारा तालाबों की योजना जो लाई गई थी, सफाई कराई थी, क्या वह कामयाब हुई है? अब काम है का जो बुने तो आपको काम कराए दो।
अब काम आए कि ये थोड़ी ना है कि जे होगा कि ना होगा, काम करा दो। जे देखो जे गड्ढे खुदवाए जे पानी जामे, गंदा पानी जामे जावे। अच्छा, अब क्या स्थिति है तालाब की? जी अब तालाब की स्थिति तो ये है कि रूखड़ी ठाड़ी है जाम, जी रूखड़ी हैगी। अच्छा, इनका कौन रख रखाव कर रहा है, कैसे हो रहा है इसका रखाव को करेगा? अब तो कोई ना कर रो, रखाव को करेगा? अच्छा, कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, तालाबों पे कहीं ऐसे भी कोई अवैध कब्जे या वैसे कहीं हुए हैं कुछ? अब कब्जे तो जे तुम देख ही पा रहे हैं, देख सकते हैं, जावा तुम ना कह सकते। अच्छा, हाँ, या फिर सरकार के द्वारा कहीं मुक्त कराए हों, किसी का हटवाया हो? हमें ना मालूम जावा तो। अच्छा, तो मतलब जो तालाब जो खोदा गया था पहले, तो उसके हिसाब से यहाँ सफाई व्यवस्था या वैसी कोई देख? पूरी सफाई हुई है। अच्छा, लेकिन अब की क्या स्थिति है? अब देख लो, अब तो वो दिख रहा हो, अब तो सगा दिख रहा हो। बताओ क्या स्थिति है? वो तो जब सफाई करी काई, जब वो दुनिया के हड़काई आई, जब वो दिख गए तो। अब इसमें ये जलकुंभी भरी हुई है, इसमें पूरी में जो दिख रहा है, कहीं पानी भी नहीं दिख रहा है इसमें कहीं भी। पानी तो जेठ मास पानी तो दिखेगा ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब पानी जब रूखड़ा ऐसा ठाड़ो है तो जी दिखे भी आ रही ना।